परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस समय ताकि हम कुछ सीख सकें। और परमेश्वर बात करता है और चाहता है कि हम इसका जीवन से कुछ न कुछ सीखें और सीख कर अमल में लाएं, औरों को भी सिखाएं। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आपको सुंदर सत्य मौका के लिए जो हमें दिया है। बहुत लोग सुनना चाह रहे थे लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हमें ये सौभाग्य मौका मिला है और भी जीवित परमेश्वर का जीवित वचन से सुनने के लिए मिल रहा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जो संदेश है जो परमेश्वर ने दिया उन बातों पर हम गौर करेंगे। अक्सर देखा जाता है बाइबल के मुताबिक कि परमेश्वर हमेशा लोगों के साथ रहा है, संग रहा है। देखा जाए तो यूसुफ के संग परमेश्वर रहा, जेल में संग रहा। यानी हर जब हम देखते हैं कि हर इंसान भी इंसान के संग चलता है। जानवर भी, जब जानवर को यदि कोई रोटी डाल देता है, जिससे सपोज उदाहरण के तौर पर यदि कुत्ते को रोटी दी जाती है वो इंसान के साथ साथ चलता है। और यदि जिसने रोटी दी है रास्ते में यदि कोई उसका शर्ट पकड़ लेता है तो वो कुत्ता जान जाता है कि मेरे मालिक पर हमला हो रहा है और उसे काटने के लिए दौड़ जाता है। एक रोटी का चक्कर में वो इतना वफादार हो जाता है कि मालिक पर आंच नहीं आना चाहिए और वो टूट पड़ता है। चाहे वो मजाक कर रहा होगा लेकिन कुत्ता यही समझेगा कि मेरे मालिक को ये सामने वाला मार रहा है, इसलिए मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कि जिस मालिक ने मुझे रोटी दिया है तो उस पे हाथ नहीं उठा सकता है। अक्सर देखा जाता है बैल दो साथ रहते, अगर एक दिन भी साथ में बांध दिया जाए दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर भी लोगों के साथ साथ रहा है, चला है और आज भी चल रहा है। बहुत सारे लोग जैसे दानियल के साथ परमेश्वर रहा, इसलिए शेर के मांदने से परमेश्वर ने उसे बचाया। शेद्रक, मेशक, अबेदनगो वो भी थे और परमेश्वर उनके साथ था, इस कारण से वो बचाए गए। प्रियो, कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। क्या हम उसके साथ साथ चलते हैं? आज का टॉपिक यही है कि परमेश्वर हमारे साथ चलता है, क्या हम उसके साथ चलते हैं? देखा जाता है तो बहुत लोग परमेश्वर तो उनके साथ चलता है लेकिन हर व्यक्ति देखा जाता बहुत कम है, 99% लोग हैं जो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलते हैं। उससे जरूर बोलते कि तू हमारे साथ साथ चल, पर हम चले या ना चले। देखा जाता है जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनका शादी हो जाती है तो या तो बहुएं लड़कों को सिखाती है या लड़के बहुओं को सिखाते हैं कि हमें अलग रहना चाहिए। माँ बाप तो उनके साथ साथ चलना चाहते हैं लेकिन बच्चे उनके साथ साथ चलना पसंद नहीं करते। आज की कंडीशन भी प्रिय यही है, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना चाहता है लेकिन इंसान उसके साथ साथ चलना नहीं चाहता है। देखा जाए तो कई लोग, भजन संहिता पहला अध्याय को हम देखेंगे, कई लोग उन लोगों के साथ उठते बैठते उनके साथ साथ चलते। चोर भी चोरी करने वाले के साथ साथ में रहता है, मददगार बनता है और बोलते आज रात को हमने इतने पैसे कमाए और उसके साथ साथ वो चलता है। जी पढ़ेंगे हम भजन संहिता पहला अध्याय की पहली आयत। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो बुरे काम करने वालों के साथ नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि कई लोग चलते हैं बुरा काम करने वालों के साथ, तो बाइबल बोलती है उनके साथ चलना आसान है। क्या परमेश्वर के साथ चलना इतना कठिन है? यानी कि बुरा करना आसान है, क्या भला करना इतना कठिन है?
जी पढ़ेंगे आगे। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले के मंडलियों में बैठता है। इसका मतलब है कि पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, यानी कई लोग उनका साथ देते हैं और खड़ा रहते हैं कि हाँ ठीक है, उसको पीटेंगे, बोले हाँ ठीक है। और ना आगे फिर से पढ़ेंगे। और न ठट्टा मंडलियों में करने वालों की मंडली में बैठता है। और ना ही ठट्टा यानी मजाक करने वालों की मंडली में बैठिए, देखिए बैठता है। कहने का मतलब हम अपने आप को देखें कि क्या हम ऐसे लोगों का बीच में बैठते हैं जो मजाक किया करते हैं। क्या हम उन लोगों का बीच में बैठते हैं? क्या परमेश्वर को ये चीजें पसंद है? लेकिन बाइबल में परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिख कर गया है, ना तो खड़ा होता है, न साथ देता है, न उनके साथ बैठता है। ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। यानी कई लोग बैठते जहाँ गपशप हो रही, वहां घंटों समय बिताएंगे। लेकिन जब अगर कोई बोल दे आज उपवास से आइए हमारे साथ में बैठिए, तो कई लोग दरवाजा खोलने में देर नहीं लगती और भाग जाया करते हैं। अगर कोई बोले कि आज 3 घंटे का लगातार प्रार्थना है, तो कई लोग कल्टी मार जाते हैं और भाग जाते हैं। और यदि बोले कि आज पार्टी है, तो वहां पर तैयार हैं। बाइबल कहती है कि हमें खड़ा नहीं रहना है, बैठना नहीं है, चलना नहीं है ऐसे लोगों के साथ में। प्रियो, यानी परमेश्वर हमारे साथ सदा चल रहा है, लेकिन हम उसके साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? एक कुत्ते को रोटी दो, दूसरी बात चाहे आप उसे दो या ना दो, लेकिन फिर भी आपके आगे पीछे घूमेगा। उस जानवर से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि इंसान जानवर के साथ रहता है और जानवर इतना वफादार होता है, लेकिन फिर भी इंसान वफादार नहीं है। तो बाइबल हमें ये सिखा रही है कि इंसान कुत्तों के साथ रहते हैं। कुत्ते और एक घोड़ा ऐसा वफादार जानवर होता है जो मालिक के ऊपर आंच आने नहीं देता, लेकिन फिर भी इंसान सीखता नहीं है। कुत्ते को एक बार रोटी देने से वो पूंछ हिलाता रहता है, दुम हिलाता रहता है, हमारे आगे पीछे घूमता है। लेकिन हमारा परमेश्वर सदियों से, हमारे बाप दादाओं से हमारा पेट भरता आ रहा है। हमें कितना उसको इज्जत देना चाहिए, कितना उसके साथ में हमें साथ साथ चलना चाहिए, वक्त बिताना चाहिए। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर बता रही थी कि परमेश्वर तो हमारे साथ साथ चलता है, पर क्या हम उसके साथ साथ चलते हैं? मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यदि एक जगह पानी इकट्ठा हो जाए, यदि एक जगह पानी इकट्ठा हो जाए तो वहां से बिजली पैदा हो सकती है। आमोस का किताब 3:3 में लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यानी कि परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर हमारी हाँ में हाँ ना चाहिए, लेकिन वो हमारी हाँ में हाँ नहीं भरेगा। गलत को गलत ही बोलेगा, सही को सही बोलेगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य की कि वो झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले। मनुष्य झूठ बोल सकता है, वो अपनी इच्छा बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं। इसलिए बोलता है, अगर मुझे सहमत, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे सहमत करो, यानी मुझे जो पसंद है वो करो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक शराबी व्यक्ति का साथ शराबी व्यक्ति जाना पसंद करेगा, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति के साथ शराबी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सहमत नहीं होंगे। ये पिता ने इसके साथ में क्यों रहूंगा, उसे पसंद नहीं करेगा। गुटखा खाने वाला गुटखा खाने वाले को ढूंढेगा, क्योंकि वो दोनों सहमत हो जाएंगे, हाँ यार तू भी अच्छा खिलाता है, मैं भी खिलाता हूँ, इससे साथ साथ चलेंगे। लेकिन जो नहीं खाता वो उसके साथ कतरा के चला जाएगा। प्रिय तो याद रखें, परमेश्वर बुरी बातों में सहमत नहीं होता है, लेकिन आप और मैं बुरी बातों में सहमत हो जाते। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मुझे सहमत करो, यानी ऐसी बातें करो जिससे तुम मेरे साथ रह सकते हो। इसलिए परमेश्वर मौका देता है। प्रियो, जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय उसका 22 पद देखेंगे।
वहां पर एक व्यक्ति है। मतुशेहल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखिए यहाँ पर लिखा है मतुशेलह के पश्चात हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। कई लोग तो आधे घंटे के लिए परमेश्वर के साथ चलते हैं, कई लोग एक दिन के लिए परमेश्वर के साथ चलते हैं, और कुछ लोग 5 दिन के लिए परमेश्वर के साथ चलते हैं। लेकिन ये बंदा, कई लोग सवाल करेंगे ये तो उस जमाने में था। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस जमाने में जो घटना था आज भी वही घट रहा है, लेकिन उसने अपने आप को सुरक्षित रखा और परमेश्वर जिन बातों से पसंद होता है उन्हीं बातों से वो भी प्रसन्न हुआ, इसलिए वो परमेश्वर के साथ साथ चला। 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बराबर 300 साल तक साथ साथ चला। क्या वो मनुष्य नहीं था? वो भी मनुष्य था। क्या उसके बीच में लोग नहीं बैठते होंगे या ऐसी फक्कड़ बातें नहीं करते होंगे, उल्टी सीधी बातें नहीं करते होंगे? वो सुनता होगा लेकिन उन पर ध्यान नहीं देता, वहां से निकल जाया करता था। इसलिए बाइबल बोलती है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। तो प्रियो, कठिन नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम भी परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ, जिसने जीवन दिया, जिसने सांसें दी है, जिसने हमारे नस नाड़ी और दिमाग सब कुछ बनाया है, आंखें बनाई है, वो निर्माण करता हमारे साथ रहने के लिए तैयार है, तो फिर हम क्यों नहीं? वो इसी बात से लाचार है, इसी बात से वो तकलीफ है कि क्यों मैं इनके साथ में रहता हूँ, हर परिस्थिति में, हर घटना में इनके साथ में रहता हूँ। ये जो बोलते मैं करता हूँ, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ये तो करते ही नहीं, मेरे साथ चलने के लिए क्यों तैयार नहीं है? उस जमाने में भी ऐसा संसार बिगड़ा हुआ था। ब्रिटेन में वहां का गवर्नमेंट ने ऐसा नियम लागू कर दिया कि 5 साल से छोटे बच्चे कमर से नीचे अपना प्राइवेट पार्ट किसी भी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष या बच्चे को छू सकता है, यानी ये गलत है। और गवर्नमेंट ने, हमारे भारत सरकार ने नियम लागू कर दिया कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़के से शादी कर सकती है। ये तो उल्टी बात है। और मऊ में ऐसा हो रहा है, मऊ में एक लड़की एक लड़के से शादी कर रही, ये तो उल्टी बात है। फिर परमेश्वर ने मनुष्य एक लड़का और एक लड़की क्यों बनाए? और जाता तो सब मनुष्य को ही बनाता, स्त्री होती नहीं। ये उल्टी बात। इसका मतलब ये है कि आज इंसान परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहा है, वो लोगों के साथ चल रहा है, जानवरों के साथ चल रहा है। इसलिए आज देखिए, यदि किसी व्यक्ति को मोबाइल दे दिया जाए, मैं साफ बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी को मोबाइल दिया जाए और उसे जेल में बंद कर दिया जाए, फुल डाटा दे दे, इंटरनेट दे दे और उसे खाना बराबर दिया करे, वो कभी जेल से बाहर निकलना नहीं करेगा। आज तमाम लोगों की यही हरकतें परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही है। एक 5 साल के बच्चे को जब मोबाइल दिया गया तो मोबाइल चलाया था, लेकिन जब उसकी मम्मी आई तो उसने झट से मोबाइल छिपा लिया। इसका मतलब ऐसी कुछ अनुचित बातें वो मोबाइल में देख रहा था, वो नहीं चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे देखें। आज दुनिया कहाँ जा रही थी? हो कहने का तात्पर्य क्या है? जरूर वो कुछ गलत देख रहा था, और जब गलत मम्मी देखेगी तो उसको पीटे। इसलिए वक्त के हिसाब से परमेश्वर हमारे साथ तो चलना चाहता है, लेकिन हम दुनिया की चीजों में लिप्त में हम इनके साथ चलते, लेकिन परमेश्वर जिसने जीवन और सांस दी है उसके साथ चलना पसंद नहीं करते। क्योंकि उसके साथ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि दुनिया के साथ हमें जीना आ गया, हम उसके साथ ही जीना सीखते हैं। जो पिता बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, और बुढ़ापे में माँ बाप की उंगली नहीं पकड़ता, उसे चलाना नहीं चाहता है और छोड़कर भाग जाया करता है। और अभी सोचे, मुद्दतों से हमारा परमेश्वर वही है, और वो चाहता है कि मैंने तुम्हें बचपन में चलना सिखाया है, माँ के गर्भ में रचा है, तुम्हें खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया है, और बाहर आने पे माँ का दूध भी पिलाया है। मैं तुम्हारे हर पल साथ साथ रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मेरे साथ साथ चल रहे हो?
आज कई ये विडंबना है, मैं इसे विचार करता हूँ, परमेश्वर भी रोता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ क्यों नहीं चल पा रहे। क्या कारण है? वो जानवरों के साथ चलते हैं, कुत्ता बिल्लियों के साथ चलते हैं। आज कई लोग इंसानों को कार में नहीं बिठाते, लेकिन कुत्तों को कार में बिठाते और उनके साथ साथ चलते। आज इंसान के साथ चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। प्रियो, बड़ी विडंबना है। इसलिए परमेश्वर देर कर रहा है कि मेरे साथ चलो। जिसने सांसें दी है, जिसने जीवन दिया है, यदि हम उसके साथ नहीं चले और यदि उसको थोड़ी देर के लिए उसको कंबर तो मेरे साथ चलते नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं हवा बंद कर देता हूँ, जबकि हवा टाइट हो जाएगी, फिर उपाय एक ही रहेगा, खुदा तू दया। फ्री में सांसें दे रहा है, फ्री में सब कुछ दे रहा है। लॉकडाउन में आप और मैं सभी घर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हमें खाना खिला रहा है। प्रियो, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम उसके साथ साथ चल नहीं रहे। इस लॉकडाउन में भी वो उपाय कर रहा है। कईयों के घरों में ट्रिपल बार खाना बांटा जा रहा है। ये क्या है? ये परमेश्वर की दया है जो हमारे साथ में है, लेकिन हम क्यों उसके साथ में नहीं है? हम क्यों दुनिया की चीजों में लिप्त हैं? इसलिए वो मायूस होता है, नाराज होता है। इस प्रकार हम लोग परमेश्वर के साथ साथ 300 साल चला। प्रियो, कठिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। वो भी इंसान था, हम भी इंसान है। जब वो चल सका तो हम भी चल सकते। इसका 24 पद देखेंगे, 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसका मतलब परमेश्वर को बंदा पसंद आ गया। 1 साल नहीं चला। बाइबल में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे चला हो 7 साल। और आदम की 7वीं पीढ़ी में था। 1 साल में 365 दिन होते हैं, फिर दूसरे साल में भी 365 दिन होते हैं, फिर तीसरे साल में भी 365 दिन होते। प्रियो, हमारे लिए एक दिन परमेश्वर के साथ चलना बड़ा कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि मारी जाए, हाँ डालेगा, खत्म कर डालेगा। वक्त के हिसाब से प्रियो हमें उस्ताद हो जाना चाहिए। परमेश्वर ने जमाने से प्रेम नहीं किया, लेकिन लोगों से प्रेम किया है। उसने बोला ना संसार से, न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि संसार और उसकी वस्तुएं दोनों नाश हो जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। जिस प्रकार हनोक 300 साल तक साथ साथ चला। एक और व्यक्ति को मैं आपके सामने रखूंगा। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 9 पद। यहाँ पर भी एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चला। नूह की वंशावली यह है, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह धर्मी पुरुष था और अपने लोगों के समय में खरा था। यानी उस समय में लोग खरे नहीं थे, बेकार थे, लेकिन नूह बिगड़ा नहीं, खरा बना रहा। जिस प्रकार एक कलदार सिक्के को उछालते हैं, छन्न से आवाज आती है, लेकिन खोटा होता है तो आवाज ही नहीं आती। ऐसा नूह था। वो लोग बिगड़े हुए थे, लेकिन नूह ने अपने आप को बचा के रखा। इसी प्रकार पूरा संसार बिगड़ा हुआ है, लेकिन आपको और मुझे बचा के रखना। इसका मतलब ये है, अगर बचा के रखते तो हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। साधारण भाषा में बोला जाए तो रेलवे जो पटरी होते हैं, दोनों साथ साथ रहती, तभी ट्रेन चलती है। और कभी आपस में मिलती नहीं है। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन ट्रेन चलना बंद हो जाता है, ट्रेन पलटी खा जाती है। तो उसी प्रकार साथ साथ चलने का मतलब, बैलगाड़ी में 2 बैल अगर बराबर है तो गाड़ी बराबर चलेगी। यदि परमेश्वर और आप और मैं दोनों साथ साथ में मिल गए, साथ साथ चलेंगे, तो हमारे जीवन की गाड़ी अच्छी चलेगी। हालेलुया। और कई लोग साथ साथ नहीं चलना चाहते, लेकिन परमेश्वर ने उदाहरण दिए हैं। उसने बोले आकाश के पक्षियों को देखो, समुद्र की मछलियों को देखो, जमीन को देखो, वो मेरे बारे में तुम्हें ज्ञान सिखाए। मछली का जीवन से हमें सीखने को यह मिलता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं समुद्र में चली जाऊंगी, लेकिन पानी से अलग नहीं हूं, क्योंकि वही मेरा जीवन है। इसलिए प्रियो याद रखे, मछली कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो,
अगर उसे पानी से अलग किया जाए वो प्राण त्याग देती है, वो जिंदा नहीं रहती है, वो मर जाती है। यानी उसे पानी के साथ साथ चलना उसे भाता है। अगर दूसरा पानी भी, अगर समुद्र का पानी में रह रही है और साधारण पानी में अगर हम डालेंगे तो भी वो मर जाएगी। इसलिए याद रखिए प्रियो, उसने पानी के साथ जीना सीख लिया है, वो पानी में ही जीती है, पानी में ही मर जाती है। हमें भी सीखना चाहिए, परमेश्वर से ही हमारा जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। मकड़ी का जीवन से यह मिलता है, मकड़ी जाला बुनती है लोग दूसरे कीटाणुओं को पकड़ने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, और वो जाला बुनती है, उसे पकड़ती है, खाती है, बच्चे अंडे वहीं पर होते हैं, बच्चे भी वहीं पर होते हैं, और वो जाले के बाहर कभी भी मरती नहीं है, जाले में ही मर जाए। हमारा जीवन प्रभु में छिपा हुआ है, प्रभु हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हम भी निर्णय के लिए ले कि प्रभु हम भी तेरे साथ ही चलेंगे। जी आप फिर से पढ़िए एक बार। नूह की वंशावली यह है, हाँ, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा, लोगों के साथ नहीं चला। हालेलुया। कोई नेता आकर बोल दे मैं आपको 100 रुपया 500 रुपया दूं, मेरे साथ चलो, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन उन दिनों में नूह केवल परमेश्वर ही के साथ, ही का मतलब होता है उस दूसरा कोई व्यक्ति के साथ वो चला नहीं, यानी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन उसने परमेश्वर को खुश किया। उन दिनों में भी पृथ्वी बिगड़ी, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है पृथ्वी बिगड़ गई थी, और परमेश्वर ने बोला नूह मेरी दृष्टि में केवल पूरी धर्मी है, इसलिए अपने परिवार से एक एक जोड़ा जानवरों का रख ले जहाज में, और गोपेर वृक्ष का जहाज बनाना और उसमें रहना, क्योंकि 40 दिन और 40 रात में वर्षा भेजूंगा जमीन पर और सबको सत्यानाश कर दूंगा, केवल धर्मी तू ही है, यानी तू ही मेरे साथ साथ चलता है, बाकी कोई नहीं। इसलिए हम देखते हैं जल प्रलय आया और सबको परमेश्वर ने समाप्त कर दिया, और आज भी यही चल रहा है प्रियो, लोग परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहा है, इसलिए भयानक भयानक बीमारी आ रही, यहाँ तक कि जो बीज बोया जा रहा है, फसल पैदा हो रही, उस पर भी टिड्डी आ रही। इसका मतलब यह है लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, इस काम से परमेश्वर का भी माथा थोड़ा खराब हो रहा है। इसलिए मौका है हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। वो तो हमारे साथ 24 घंटा चलता है, माँ का गर्भ में था तब भी वो साथ साथ था, नहीं तो कब के हम मर जाते, कब के खत्म हो जाते। एक जिंदा मछली अगर कोई इंसान या स्त्री पेट के अंदर मुंह के जरिए अंदर डाले तो मछली अंदर जाके मर जाएगी, लेकिन एक मांस का लोथड़ा, एक टुकड़ा होता है माँ के गर्भ में, लेकिन वो कैसे जिंदा रहता है परमेश्वर ही जानता है। इसका मतलब परमेश्वर वहां भी साथ साथ, लेकिन वहां पर निकलने के बाद इंसान क्यों परमेश्वर के साथ साथ नहीं रहता, ये बड़ी विडंबना है। देखिए एक और बात हम देखेंगे, मीका का किताब 6 अध्याय उसका 8 पद। प्रभु हम सबसे यही चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते। जैसे बहू और बेटा, माँ बाप उनके साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन बेटा बहू हम तुम्हारे साथ नहीं रहना, अलग हो जाते हैं, उन पर प्रेशर आता है। उसी प्रकार परमेश्वर आप कर मेरे पीछे लगातार घूमता रहते, ए मेरा बेटा, ए मेरी बेटी, मेरे पास हो, मैं तुम्हारे साथ चलना। बोले हम दूसरे के साथ चलना चाहेंगे, पर तेरे साथ चलना नहीं चाहेंगे। टीवी, मोबाइल, दोस्तों को, खतरनाक लोगों के साथ में चलना पसंद करेंगे, जानवरों के साथ चलना पसंद करेंगे, लेकिन जिसने आप और मुझे बनाया उसके साथ लोग चलना पसंद नहीं कर रहे। मीका का किताब 6 अध्याय उसका 8 पद देखेंगे। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। खुदा का कलाम फरमाता है पुराना नियम के मुताबिक 6 बाप की 8 आयत में है, मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे मालूम नहीं कि अच्छा क्या जी। और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है। हाँ, परमेश्वर बोला वह तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है।
कि तू कि न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। तू न्याय से काम करे। आज न्याय कहाँ है? न्याय सब मिट गया है। भले को फांसी लगा देते हैं और बुरे को छुटकारा दे देते हैं। न्याय खत्म हो गया है। लोगों का न्याय बिगड़ गया है प्रियो। इसलिए याद रखें, परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर बोल रहा है, इसका मतलब ये है न्याय बिगड़ गया है। किसी को कचहरी में न्याय नहीं मिलता। जो पैसे भर देता है, मुजरिम भी हो, हत्या भी की हो, वो भी लोग जज और वकील दलीलें पेश कर करके उसे छुड़ा देते हैं। न्याय नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि वो तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, कि तू न्याय से प्रीति रखे और कृपा से भी रखे और तू परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। एक बार फिर पढ़ेंगे इसी को। हे मनुष्य, हाँ, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हाँ, सबको बताया है कि अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है। यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है। याद रखिए, ये परमेश्वर का वचन है और वो कह रहा है इससे छोड़ और प्रभु क्या चाहता है। आप और मुझे, तमाम सुनने वाले लोगों और बाद में यूट्यूब पर भी सुनने वाले लोगों, तमाम परमेश्वर ये बोल रहा है इससे छोड़ और यहोवा क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। यानी परमेश्वर का मर्जी है कि मेरे बच्चे मेरे साथ नम्रता से चले। हालेलुया। आज देखिए, कौन लोग नम्रता से चल रहे हैं? कोई नहीं चल रहा है। वो परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करते। लड़का लड़की के साथ चलना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ चलना पसंद करते हैं, मोबाइल के साथ चलना पसंद करते हैं, इंटरनेट के साथ पसंद करते हैं, तमाम बातों में चलना पसंद करते हैं। लेकिन वक्त सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर चाहता है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ वक्त बिताओ। लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है। जियो का सिम जिसने फ्री करी है उसके लिए मुझे दुआ करना पड़ेगा, खुदा वो बंद कर दे। जितने भी फ्री चल रहे हैं वो सब बंद हो जाए ताकि लोग परमेश्वर को समय देने वाले हो जाए। उन दिनों में जब आइडिया का सिम फ्री चल रहा था 11 बजे से रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, तो सारे लोग परमेश्वर का वचन सुनते थे और हमें फोन लगा लगा कि परमेश्वर का दास हमें वचन सुनना है। लेकिन आज लोग वचन नहीं सुन रहे हैं। अगर खुदा का खादिम ने बोला है आपको वचन सुनना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे वचन सुनेगा और फिर दिन भर वो परमेश्वर के साथ नहीं, वचन के साथ नहीं, लेकिन वो जो चाहते हैं उनके साथ साथ चलेंगे। याद रखें, परमेश्वर के आंखों में मोतियाबिंद नहीं जो उसको दिखाई नहीं देता, और चश्मा बड़ा लगा के नहीं रखा है कि वो पागल नहीं जो उसको समझ नहीं आता, और मौका दे रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे साथ इंसान नम्रता के साथ चले। मैं कुछ लोगों को आपके समक्ष रख रहा हूँ, लेकिन हमारा समय भी खत्म हो रहा है। जैसे यीशु मसीह चेलों के साथ साथ चला, लेकिन क्या चेले उसके साथ साथ चले? आखिरी में वही चेले जिन्होंने चमत्कार देखे, अंधे की आंखें खोलते हुए यीशु मसीह को देखा, लंगड़ों को चलाते हुए यीशु मसीह को देखा उन्होंने, और वही उसे छोड़कर भाग गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम यहूदा इस्करियोती, 3.5 साल की सेवकाई में वो कभी प्रभु का साथ साथ नहीं चला, लेकिन वो स्वार्थ के लिए चला। आज कई लोग स्वार्थ के लिए परमेश्वर के साथ साथ चल रहे। मुझे ये मिल जाएगा, मुझे गाड़ी, मुझे बंगला ये मिल जाएगा, या अच्छे घराने में शादी हो जाएगी, इसलिए वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। सुंदर लड़का मिलेगा, सुंदर लड़की मिलेगी, इस कारण वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। लेकिन बाइबल होती है हनोक के पास कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। यहूदा इस्करियोती 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह उसके साथ साथ चला, लेकिन यहूदा इस्करियोती उसके साथ साथ नहीं चला। इस कारण अंत में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जान दे दी। पियो याद रखें, आज भी परमेश्वर आपकर मेरे साथ रहना चाहता है। क्या हम उसके साथ चलना पसंद करेंगे?
एक तरफ संसार की आवाजें हैं, दूसरी तरफ यीशु मसीह की आवाजें हैं। संसार की आवाजें अंधकार की ओर से आती हैं और यीशु मसीह की आवाज ज्योति की ओर से आती है। हम किसकी आवाज को सुनेंगे? आज देखा जाता है जिसका पलड़ा भारी होता है लोग छोड़ चले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि कितने भी लोग भारी हो लेकिन यीशु मसीह से ज्यादा कोई भारी नहीं। हालेलुया। यानी बहुत ही पावरफुल परमेश्वर है, इसलिए याद रखिए प्रियो, वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार है। क्या हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? यदि अभी तक नहीं चले हैं, याद रखिए हम उसके साथ चलना पसंद करें, क्योंकि उसे ही प्राण देने का अधिकार है, नरक में डालने का अधिकार है और स्वर्ग में ले जाने का भी अधिकार है। जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है प्रियो, उसी से हम डरे और उसके साथ समय बिताएं। क्योंकि एदेन की बारी में आदम जब मिलने के आया, हवा मिलने के आया, तो वो उनके साथ साथ चला। लेकिन क्या आदम और हवा उसके साथ साथ चले? नहीं, उन्होंने शैतान की बात मानी और उसके साथ चले। आज भी प्रिय ऐसा ही हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक हम उसके साथ साथ नहीं चले हैं, आज से शुरू करें, आज से प्रार्थना करें, खुदा मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ, मेरी इच्छाओं का मैं दमन करना चाहता हूँ। मेरा मन ऐसे बना दे कि मेरी इच्छाएं मुझे तुझसे दूर न ले जाने पाए। न मोबाइल, न इंटरनेट, न फेसबुक, न ऐसी कोई वस्तु, न दोस्ती यारी, न शराब, न गुटखा, न तंबाकू या कश लगाना, कोई मुझे तुझसे अलग न करने पाए। मेरा ऐसा मन बना दे कि मैं तेरे साथ साथ चलूं। जिस प्रकार हनोक चला था, जिस प्रकार नूह चला था, इस कारण वो लोग बचाए गए। यदि आप और मैं बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ साथ चलना पसंद करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज विचार करिए, हम किन के साथ जी रहे हैं? जिसने जीवन दिया क्या उसी के साथ समय बिता रहे हैं, या जिसने जीवन नहीं दिया उनके साथ बिता रहे हैं? आज फैसला हमारे हाथ में। आज मौका है वापस आने का, आज तौबा करने का मौका है कि हम तेरे साथ जिए। आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान करने हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर सलाम के लिए परमेश्वर, और उस स्नेह के लिए परमेश्वर जो आप हमसे करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, जैसा आज आपके पवित्र वचन के द्वारा हमें सुना कि पिता परमेश्वर आपकी मनसा मनुष्य के साथ साथ चलने के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता मनुष्य उससे दूर होता चला जाता है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि तू हमारे साथ साथ चले और हमारा मन परमेश्वर पिता ऐसा बना दे कि हम भी तेरे साथ साथ चलने वाले हों। यीशु मसीह तू तैयार है। न संसार की कोई बातें, न संसार की कोई वस्तु हमें परमेश्वर पिता तुझसे अलग करे। ऐसे तो हमारे मन को स्थिर कर दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, जो बातें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो परमेश्वर पिता तेरे साथ साथ हमें चलने नहीं देती और तुझसे दूर ले जाती हैं, उन हर एक बातों को प्रभु हमारे जीवन से आप दूर करें। उन हर एक कामों को प्रभु हमारे जीवन से आप दूर करें। उन हर एक आदत को परमेश्वर पिता हमारे जीवन से दूर करें पिता। जो बातें, जो आदतें परमेश्वर पिता के साथ साथ हमें रहने नहीं देती। यीशु मसीह आप दया करें राजा। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि जैसे हनोक परमेश्वर पिता आपके साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर पिता उसके आपके साथ साथ चलने से आप प्रसन्न हुए परमेश्वर पिता, और उससे जीवता स्वर्ग में बिठा लिया परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, हमारी प्रार्थना है कि हम भी आपके साथ साथ चले, आपसे निरंतर संगति बनाए रखे परमेश्वर पिता, और बड़ी नम्रता के साथ आपकी हर एक बातों को मान सके। परमेश्वर, आप ऐसा अनुग्रह हम प्रत्येक के जीवन में होने के लिए आप मदद करें। जितने लोग लाइन पर बने हैं प्रभु, और जितने लोगों ने आपके सामर्थ्य वचन को सुना है, और आगे भी जो लोग परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य वचनों को सुनेंगे, और प्रत्येक का जीवन आत्मा, प्राण और देह को पिता आपके पवित्र हाथ में देते हैं।
पवित्र आत्मा आप उन पर अनुग्रह करें और उनके मन को आपकी ओर फेर दे राजा, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप राजाओं के मनों को नाली के पानी के समान मोड़ देते हैं। पिता परमेश्वर उनके मन, उनके हृदय, उनके कार्य आपकी ओर मुड़ने पाए और वो निरंतर आपकी संगति में चलने पाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है राजा। जैसा आपने अब्राहम से कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम हर एक परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके साथ चलने पाए, ताकि आप हमें सिद्ध बना सके परमेश्वर पिता। जब तक कि हम आपकी उपस्थिति में नहीं चलेंगे, जब तक कि हम आपकी संगति में नहीं चलेंगे परमेश्वर पिता, हम सिद्ध नहीं बन सकते। लेकिन परमेश्वर पिता, जब हम आपकी उपस्थिति में चलेंगे तभी आप हमें सिद्ध बना सकते। यीशु मसीह आपका अनुग्रह हो कि निरंतर परमेश्वर पिता हम सब लोग आपकी संगति में बने रहें, आपकी उपस्थिति में बने रहें, ताकि आप हमें सिद्ध बना सके राजा। हर बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता आपके दास के लिए भी धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह और भी आपका अनुग्रह उनके साथ रहे और पिता परमेश्वर आपकी दी हुई खुशी के द्वारा परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा हो और आपके वचन परमेश्वर पिता और लोगों के बीच में प्यारे परमेश्वर पिता और भी अधिकार से पाठ। ऐसी हमारी दुआ है पिता, आप प्यार करें। धन्यवाद देते हैं और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।